ये शरीर आपको दिया भगवान ने और तुमने इस शरीर को दे दिया किसी और को, किसी और के कारण इस शरीर का नाश कर दिया। ये शरीर 84 लाख योनियों के बाद में प्राप्त होता है। इतनी मुश्किल से प्राप्त हुए इस अनमोल शरीर को तुमने तत्क्षण महाराज प्रेम अंधा होता है। भैया ये विवेकानंद जी का सूत्र है, लव इज ब्लाइंड। विवेकानंद जी ने कहा प्यार अंधा होता है। ये सब तामसी अर्थ हैं, मर गए, डोल गए, कूद गए, भर गए महाराज। प्रेम अंधा होता है, इसका सात्विक अर्थ क्या है? विवेकानंद जी की डायरी को पढ़ो, विवेकानंद जी की उस पुस्तक को पढ़ो जहां लिखा है कि लव इज ब्लाइंड। विवेकानंद जी लिखते हैं, बोले प्यार अंधा होता है। कैसे? कि एक माँ जब गर्भवती होती है 9 महीने तक अपने बच्चे की रक्षा करती है, उससे इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि मतलब उसको देखा नहीं है, लेकिन 9 महीने तक उसको बहुत प्रेम से संभालती है, रखती है। उसको कहते हैं लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। उस बालक को बिना देखे प्रेम कर लिया, उसको कहते हैं प्रेम अंधा होता है। उस परमात्मा को बिना देखे प्रेम कर लिया, उसको कहते हैं प्रेम अंधा होता है। प्रेम अंधा भगवान से, जिस प्रकार एक माता अपने बालक से प्रेम करती है जो दिखाई नहीं दे रहा 9 महीने, ऐसे ही भैया वो दिखाई नहीं देता है, उससे प्रेम करोगे तब वो आएगा। एक बालक की प्रतीक्षा आप 9 महीने तक करते हो और प्रेम करते हो, भैया इसकी भी प्रतीक्षा करो, प्रेम करो, तभी तो वो आएगा। हम लोग प्रतीक्षा तो करते हैं, दिखता तो है नहीं, मिलता तो है नहीं, ये तो होता नहीं, वो तो है तो नहीं। प्रेम से बोलो। बहुत महाराज मांझना पड़ेगा और दिल को घिसना पड़ेगा, बहुत कसरत करनी पड़ेगी, तब हम उस भाव तक पहुंच सकते हैं। इस प्रेम की परिभाषा को तो महाराज यदि वृंदावन में सुना जाए, क्योंकि देखो समाज है और समाज के सामने प्रेम शब्द बड़ा खतरनाक होता है। हम तो यहाँ सात्विक भाव से समझा रहे हैं, लेकिन कोई राजसी भाव में ले रहा होगा तो वो तो खोपड़ी खराब हो रही होगी महाराज, ये क्या कह रहे हैं महाराज, ये क्या कह रहे हैं। इसलिए समाज में इसकी परिभाषा समझाना बड़ा खतरनाक है। इसलिए महाराज हमारे तो गुरुदेव भी कहते हैं कि प्रेम की परिभाषा समाज में कभी समझाना ही मत। हाँ, यदि समाज वृंदावन में आ जाए तो समझा देना। वृंदावन प्रेम की भूमि है, प्रेम की भूमि महाराज, ये तो काम की भूमि है। वृंदावन प्रेम की भूमि है। यहाँ तो दृष्टि काम की जाती है, वहां प्रेम की जाती है। एक दो प्रसंग ऐसे हैं जो महाराज गुरुदेव भगवान कहते हैं कभी मत सुनाओ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि श्रोता जो है श्रोता ही है, श्रोता भी हो सकता है। बात को समझ लेना, ये जरूरी नहीं है श्रोता श्रोता ही हो। एक तो रास का प्रसंग कभी गहराई से मत सुनाओ, और एक ये प्रेम की कथा, ये माँ का बेटे का प्रेम, इसकी प्रेम गोपियों का, राधा का, भगवान श्री कृष्ण, इस प्रेम की कथा को कभी मत सुनाओ, गुरुदेव कहते हैं। बोले भैया इसको समझना बहुत, पहली बात तो समझने के लिए बहुत गहरा उतरना पड़ता है। भैया कुएं में नीचे जल होता है, बाहर नहीं होता है। एक नदी में बहता हुआ जल गंदा हो सकता है, लेकिन कुएं के जल से रोज जल निकल रहा हो तो वो कदापि गंदा नहीं हो सकता। उस बहते हुए जल से श्रेष्ठ जल कुएं के अंदर होता है, वो अमृत के समान होता है। बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा, तब जाकर उस प्रेम की एक बूंद आप प्राप्त कर पाओगे। प्रेम प्रेम किया जाता है माता पिता से, प्रेम किया जाता है परम पिता परमात्मा से। एक बेटा वही श्रेष्ठ है। महाराज एक डाकिया की नौकरी लगी गांव में, एक वृद्ध व्यक्ति आया, बोले भैया आप कौन? बोले मैं डाकिया हूँ। बोले भैया कैसे? बोले मेरी यहाँ पर नौकरी लगी है, गवर्नमेंट जॉब। बोले कौन कौन है परिवार है? बोले मैं हूँ और मेरे माता पिता हैं, और माता पिता मेरे पास रहते हैं। मैं हूँ, मेरे माता पिता हैं, माता पिता मेरे पास रहते हैं। कुछ समय बाद वहां एक डॉक्टर की नौकरी लगी, डॉक्टर आया, वृद्ध व्यक्ति वहां पहुंच गया, भैया कौन? बोले मैं डॉक्टर हूँ, सरकारी डॉक्टर हूँ, गांव में बीमारियों के इलाज। बोले आपके परिवार में कौन? बोले मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, और हम सब माता पिता के पास रहते हैं। कितना बड़ा अंतर है महाराज,
माता पिता हमारे पास रहते हैं और हम सब माता पिता के पास रहते हैं, शब्दों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है भैया। माता पिता के पास रहना, माता पिता को अपने पास मत रखना, इसमें अहंकार झलकता है, इसमें अहंकार है। बोले पिताजी कहाँ हैं? वो तीसरी मंजिल पे हैं, पिताजी ऊपर पहुंचे हुए हैं, हमारा पिताजी ऊपर है, माता पिता ऊपर है, उनके लिए अलग कमरा दे दिया, बढ़िया। बेकार है उनका जीवन, उन बच्चों का जीवन जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। ये बड़े बड़े जो फ्लैट बने हुए हैं ना, फैक्ट है महाराज, वो हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, वही स्थिति। ऊंची दुकान फीके पकवान महाराज। फ्लैटों में माता पिता को छोड़ दिया जाता है, बच्चे अमेरिका में, इंग्लैंड में, जन कहाँ रह रहे हैं महाराज। बूढ़ी मैया महाराज 4-5 नौकर दे दिए। अरे मेरा बेटा बहुत कमाता है, मेरा बेटा बहुत कमाता है। अरे खाक कमाता है महाराज, जब तुम्हारी सेवा नहीं कर पा रहा है। माँ के हृदय में तो अभी भी प्रेम है, बस यही तो माँ का प्रेम है, और क्या है। माँ बेटा दूर रहने के बावजूद भी उससे प्रेम करती है, बेटा दूर रहने के बावजूद भी माँ से प्रेम नहीं कर पाता है। माता पिता का रिश्ता है, बहुत मतलब अंदर तक जाना पड़ेगा महाराज, प्रेम से बोलो। भगवान श्री कृष्ण के सामने आज गोपियों से कहने लगे, अरे राधा तू तो समझदार है, तू उन गोपियों को क्यों नहीं समझाती? बोले कन्हैया मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। देख राधा, मैं जाऊंगा और तुरंत आऊंगा। देख मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ कार्य सिद्ध करने के लिए, मुझे मामा जी का उद्धार करना है, मुझे उन संतों को दर्शन देने जो मेरा बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। देख मुझे जाना पड़ेगा। राधा रानी कहने लगी तू भले ही चला जा, लेकिन तू यहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, बोले ठीक मैं समझ गया। तुरंत माया पीताम्बर में से बांसुरी निकाली है, राधा रानी ने झोली फैलाई और बांसुरी को तुरंत डाल दिया। आहा, बांसुरी को महाराज जैसे ही हृदय से लगाया, ओहो ठाकुर क्या बात है, जा कन्हैया जा, बस हो गया काम, जा। अरे तू तो ये रहा मेरे पास। जाते जाते महाराज आज राधा से कहा, राधा रोना मत, बिल्कुल मत। ध्यान रखना, यदि तेरी आंख से एक भी आंसू निकल के इस पृथ्वी पर गिर गया तो इस धरती पर प्रलय आ जाएगी और मेरा तेरे से बिछड़न हो जाएगा। अभी तो मैं कह के जा रहा हूं कि मैं आऊंगा, मिलन होगा, आशा में जीना, प्रतीक्षा में जीना, प्रतीक्षा में प्रेम करना, लेकिन जिस दिन तेरी आंख से एक आंसू गिरकर पृथ्वी पर पड़ गया उस दिन मैं इस पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी और मेरा तेरा जन्म जन्म के लिए बिछड़ हो जाएगा, बिछड़ जाऊंगा तो दूर चला जाऊंगा। आज महाराज गोपी कहने लगी, कन्हैया यदि ऐसी बात है, आज के बाद मैं कभी रोऊंगी नहीं, कभी नहीं रोऊंगी मैं। क्या ऐसा प्रेम किसी ने किया है? ये कृष्ण और राधा ही कर सकते हैं। आजकल का प्रेम महाराज रोज इतना रोना है, रोज इतना रोना है। कृष्ण कहते हैं ना रोना नहीं, ये प्रेम है महाराज। आज महाराज राधा रानी ने एक इच्छा जागृत की है, ठाकुर एक बात बताओ, मैं संकल्प तो ले लिया कि मैं रोऊंगी नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक शंका है, मैं रात्रि में सोऊंगी? बोले हाँ, रात्रि में सोई और तू सपन में आ गया और यही दृश्य मुझको दिखाई दिया, मेरा भाव द्रवित हो गया और मेरा दिल रोने लग गया और मेरी आंखों से आंसू आ गए, वो पृथ्वी पर गिर गया तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं जो कह रहा हूं उस शब्द पे ध्यान, तेरा आंसू पृथ्वी पर गिरना नहीं चाहिए, चाहे कैसे भी हो। राधा रानी ने हाथ उठा लिए, कहने लगी, ठाकुर यदि ऐसी बात है तो पहला मैं संकल्प लेती हूं कि तेरे जाने के बाद मैं कभी रोऊंगी नहीं, और दूसरा संकल्प लेती हूं कि मैं तेरे जाने के बाद कभी सोऊंगी भी नहीं, ना सोऊंगी ना सपना आएगा ना हमारा रो। क्या कोई ऐसा संसार में है जो इन दो संकल्पों को लेकर किसी से प्रेम करता है? कोई नहीं है। एक है राधा और कृष्ण, इसलिए हमारा हर मंदिर में पूजे जा रहे हैं, इसलिए उनके प्रेम, ये प्रेम देखने की दृष्टि भी चाहिए तो वो भागवत से मिलेगी।
हम राधा कृष्ण के दरबार में पहुंच जाते हैं, उनके पास केवल प्रेम है, और हम जाते हैं कोठी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, फलाना दे दो, ठिकाना दे दो। अरे उन दोनों के दरबार में जाओ तो केवल उनसे ये कहो, हे ठाकुर, जैसे तुमने राधा से प्रेम किया है, राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, बस उस प्रेम की एक बूंद हमें भी दे दे, जिससे कि उस प्रेम की बूंद को अपने घर में छिड़क कर हमारे परिवार में भी प्रेम जागृत हो जाए। बेटा बाप से प्रेम करे, माता बेटा से प्रेम करे, सास ससुर से प्रेम करे, सास बहू से प्रेम करे, उस प्रेम की कमी है। अरे पैसा तो महाराज बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। सबसे बड़ी बात है प्रेम। आपके घर में प्रेम कितना है? आप लखपति हो, करोड़पति हो, ये बात मायने नहीं रखती है। अरे आपका बेटा आपका पैर छूता है कि नहीं, ये बात मायने रखती है। आप लाखों करोड़ों में खेलते हो, ये बात मायने नहीं रखती। आप अपने बच्चों के साथ कितना समय देते हो, ये बात मायने रखती। सुबह से लेकर शाम तक गधा बना हुआ है महाराज, बच्चों को भी समय नहीं दे रहा है। पता चले बच्चे महाराज चौराहे पे सिगरेट पी रहे हैं, मदरा पी रहे हैं, और महाराज वहां देखे वहां देखे वहां देखे, क्यों? समय ही नहीं दे पा रहे, वो खींचातानी में लगे हुए। सबसे बड़ा उपलब्धि उपाधेयता ये है कि एक व्यक्ति को मंदिर में जाकर प्रेम मांगना चाहिए, शांति मांगनी चाहिए। प्रेम है तो शांति अपने आप। इस प्रकार राधा रानी के ऊपर यह कृपा परवर्षित की और भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्थान किया। और ये महाराज भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं मथुरा नगरी। यहाँ पर मथुरा नगरी पहुंचकर सब के सब आनंदित हो, ग्वाल वाल कहने लगे, हे ठाकुर, हम यहाँ पर आ तो गए, लेकिन महाराज मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। क्या हुआ? बोले देख, हमारे शरीर में से गोबर की बदबू आ रही है, फटे पुराने कपड़ा हमने लाद रखे हैं, ने कजू कृपा तो कर। बोले भैया का चाहिए? बोले भैया कपड़न ने तो बदलवा, देख जहाँ पे देख बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर ये कपड़न ने पहन पहन के नवयुवक जा रहे हैं, हमें देखिए महाराज, उनके बगल से निकल जाओ तो बढ़िया सुंदर सुगंध आती है, हमारे बगल से वो निकल जाए दूर भागे महाराज, गोबर की बदबू आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। महाराज धोबी के पास पहुंचे, धोबी ने देखा ओहो ये कृष्ण है, पूछ भी लिया, भैया तुम वही हो जाने पूतना को मारो? बोले हाँ भैया मैं वही हूँ। त्रावत को वही हो? बोले हाँ मैं वही हूँ, बिल्कुल वही हूँ। बोले वही हो सक्रासुर को? हाँ भैया मैं वही हूँ। महाराज मैं मामा जी, जो कृष्ण के तो मामा ही लगे, सब मामा को घर सबरे मामा। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने पूछी मामा जी से, का बात है मामा, बता तो सही। बोले ना बात का चुना, का चाहिए? बोले कपड़ा चाहिए। महाराज वो मामा जी सोचो लगे, धोई जी यदि मैंने जाकू मार दियो, ओहो राजा खुश हो जाएगा, ये छोटी सी दुकान है महाराज, बड़ी दुकान हो जाएगी। प्रसन्न हो गया महाराज। छोटा सा बालक है, पूतना नहीं मार पाई, बड़े आश्चर्य की बात है। चढ़ावत बड़े आश्चर्य की। हाँ, नीचे से मोगली उठाए, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जैसे ही प्रहार करने वाला था, भगवान श्री कृष्ण वहां कराटे बाजे, तुरंत हाथ से रोक लिया, एक तमाचा दिया महाराज, हाथ सिर को धड़ से अलग कर दिया। प्रेम से बोलो, धोबी का उद्धार हो गया। आगे चले, कपड़े पहने तो हमारे कपड़े भी बड़े बड़े महाराज, एक पजामा में चार चार घुस गए। प्रेम से बोलो, मार्ग में जा रहे थे महाराज, वो कुर्ता पहन रखा 6 फुट का, अजय महाराज छोटे से ग्वाल बाल महाराज 3-3 4-4 फुट के, और 2 ग्वाल एक के ऊपर एक चढ़ गया, ऊपर से कुर्ता में से सर निकल गया, नीचे से पैर, और नीचे उनको तो चलने की आदत थी, सब एक्सपीरियंस ले चुके थे माखन चोरी लीला में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, नशेनी सी बना लेते। आजकल जिसको दिखाने पर सब शौक जाते हैं, हो ये कैसा मतलब दिखाया। बाल मेलाओं में देखो बच्चे करते हैं, करतब करते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, और हम लोग खुश हो जाते हैं। अरे ये तो महाराज ये ग्वाल वाल ही हमारे इतने कर देते, एक के ऊपर एक चढ़ जाते। प्रेम से बोलो। महाराज ऊपर के ब्रजवासी ने मथुरा की एक सुंदरी कन्या को देखा, उसको देखता रह गया, पैरों से इंडिकेट करना था, नहीं कर पाया, सामने महाराज दीवार में जाकर जाए पड़े। महाराज सबके सब नीचे आए पड़े। महाराज कन्हैया से कहे लाला काम ना चलो। बोले का भयो? बोले ये मजा नहीं आया। अरे कम से कम कपड़ों की सेटिंग तो करा दे, छोटे छोटे ये इतने बड़े बड़े कपड़े हैं। बोले चलो। दर्जी के पास पहुंच गए। दर्जी ने माए भगवान श्री कृष्ण को देखा, याद आ गया, बोले यही तो वही है, ये तो राम जी है ये तो। और ये दर्जी महाराज राम अवतार का था। जनक ने दर्जी से कहा राम जी के लिए कुर्ता, हमारे दामाद जी के लिए कुर्ता बनाओ बढ़िया सा। पहले महाराज राजकुमारों को महाराज दूर से देखकर नाप लिया जाता था। राम जी सामने खड़े हैं, दर्जी ने देखा, दर्जी महाराज विचार करने लगा, काश महाराज ये मेरे पास आते, मैं अपने निज हाथों से इंची टेप से इनका नाप लेता, कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं।
भाव कैसा है भगवान यही देखते हैं। नाक फड़फड़ाने लगी, तथास्तु, बोले एक युग तक इंतजार कर, तेरी जो भी इच्छा पूरी करूंगा। प्रेम से बोलो। देखो भैया, चाहते तो राम उसी समय उसके भाव की पूर्ति कर सकते थे, लेकिन कहा एक युग तक इंतजार कर। क्यों? क्योंकि भैया प्रतीक्षा में बड़ा आनंद आता है। प्रतीक्षा, हम तो ढूंढेंगे ये तुम्हें, ये जिद है हमारी, तुम मिलो ना मिलो ये मर्जी तुम्हारी। प्रतीक्षा में बड़ा आनंद आता है, प्रतीक्षा होनी चाहिए। भगवान की प्रतीक्षा जितना करोगे उतना ही आनंद आएगा। यहां पर महाराज प्रतीक्षा की है तो कृष्ण अवतार में कृष्ण अवतार लेकर आए। दर्जी ने देखा, पहचान, ओहो ये तो मेरे राम हैं। आओ ठाकुर क्या चाहिए? बोले थोड़ा कुर्तों की कटिंग करके सेटिंग कर दो। महाराज पहले आप यहाँ आइए, जो वचन दिया था उसको पूर्ण कीजिए। इंची टेप निकाला है और हाथों को पकड़ा, हाथों का नाप लिया। भगवान के शरीर को कोई स्पर्श कर ले तो 440 का झटका लगता है महाराज। जैसे स्पर्श किया महाराज पूरा शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से धारा प्रवाहित होने लगी। बगल में धरे मजीरा उठाए और मां कृष्ण 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 नाचने लगा, पूरी मस्ती। भगवान ने की जायका है तो बाबरो है वो बाबू होश कराया ने रुक ने बाद में नाची, जब हम चले जाए अभी हमारा काम करते। प्रेम से बोलो। भगवान श्री कृष्ण का दर्जी ने महान सुंदर कटिंग करके कुर्ता फिट करके प्रदान किए हैं, आशीर्वाद दिया, चिंता मत कर, आने वाले कलयुग में तेरी कोठी बनेगी सबसे ज्यादा। 60 रुपए को कपड़ा होगा, 600 रुपए सिलाई लियो। प्रेम से बोलो। ऐसा ही महाराज रेडीमेड कपड़े सस्ते पड़ जाते हैं महाराज, जो बनाए उसमें तो वहां बहुत करना पड़ता है खर्चा। प्रेम से बोलो। धोबी का उद्धार किया, दर्जी के ऊपर कृपा की, उसके उपरांत माली के ऊपर कृपा की है महाराज। और उसके उपरांत महाराज सामने से एक महाराज देवी आ रही थी, मथुरा की सबसे कुरूपा स्त्री कुब्जा। कुब्जा को देखा तो महाराज भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और कहने लगे, अरे सुंदरी। तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले सुंदरी तो महाराज सबके सब चौंक जाए। ग्वाल वाल सबन के कान खड़े रह गए, बोले जाने कौन सी पसंद कर ली मथुरा में, अरे सुंदरी। महाराज दाऊ दादा बगल में थे, महाराज तुरंत फटकार लगाई, कन्हैया तो में ना नेक भी शर्म ना है। अरे वो मथुरा की सबसे कुरूपा स्त्री है, बाकी तू इंसल्ट करे, बाको अपमान करे, अरे सुंदरी कह के बोले। महाराज कन्हैया कहने लगे, मैं जो कहता हूं वही करता हूं। रुको तो सही दाऊ दादा, अरे सुंदरी। महाराज वो देख नहीं पा रही क्योंकि उसके पीठ पर कुब्बड़ है, उठ नहीं पा रही, लेकिन महाराज चरणों को देखा, आहा, जैसे चरणों को देखा कुब्जा पहचान गई, जिन चरणों के दर्शन में स्वप्न में करती थी आज वही चरण मुझको दिखाई दे रहे हैं। हो ना हो यही मेरा प्रियतम है, यही मेरा प्यारा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुब्जा ने थोड़ा हमारे माथे पे चंदन लगा दे। कुब्जा कहने लगी, यदि आज भी ये चंदन तुम्हारे माथे पर नहीं लगा तो ये चंदन रो नहीं देगा। इसका भी भाग्य जागृत हो गया। कंस के माथे पर लग लग के मां बह बह के नष्ट हो जाता, रो रो के नष्ट हो जाता। कहां हम पड़ गए महाराज। हे ठाकुर, ये चंदन तब धनभागी होगा जब आप इसको अपने माथे पर शोभायमान